बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, पाकिस्तान में दोबारा सब्ज इनकलाब लाने और ज़राई खुद कफालत हासिल करने का सफर शुरू हो गया। खानेवाल में पाकिस्तान के पहले मुकम्मल खुदकार मॉडल एग्रीकल्चर फार्म का इफ्तिताह कर दिया गया है। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, वज़ीर ज़राई तरक्की तारिक बशीर चीमा समेत दीगर हुकाम ने शिरकत की। इस मौका पर खिताब करते हुए निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि ज़राई तरक्की के बगैर मुआशी तरक्की मुमकिन नहीं। पाक फौज के साथ मिलकर लाखों एकड़ जमीन पर काश्तकारी करेंगे। ज़राअत का शोबा ठीक कर लिया तो पाकिस्तान की हर चीज ठीक हो जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि अस्पतालों और सड़कों को बेहतर करने पर भी तवज्जो दी जा रही है। सब्ज इनकलाब लाने और ज़राई खुद कफालत हासिल करने का सफर शुरू। खानेवाल में पाकिस्तान के पहले मुकम्मल खुदकार मॉडल एग्रीकल्चर फार्म का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, वज़ीर ज़राई तरक्की तारिक बशीर चीमा शरीक हुए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि पाक फौज के साथ मिलकर लाखों एकड़ जमीन पर काश्तकारी करेंगे। ज़राअत का शोबा ठीक कर लिया तो पाकिस्तान की हर चीज ठीक हो जाएगी। अस्पतालों और सड़कों को बेहतर करने पर भी तवज्जो दी जा रही है। 1 मिलियन का तो टारगेट हमारा ऑलरेडी है, जो हम पाक फौज के साथ मिल के यहाँ पे उसकी काश्तकारी करेंगे। पंजाब में हॉस्पिटल्स को बेहतर करें, सड़कों को बेहतर करें। लेकिन एक चीज़ में हम बहुत क्लियर हैं कि अगर ज़राअत नहीं बढ़ेगी तो हम जो मर्जी कर लें, हमारे पास ना तो पैसे रहेंगे इन चीज़ों को ठीक करने के, ना हमारे पास अपने हस्पतालों के चलाने के पैसे होंगे। हमारा अगला टारगेट जो पंजाब हुकूमत ने और हमारी पूरी टीम ने बैठ के डिस्कस किया है वो एडिबल ऑयल का है। वो भी तकरीबन 6-7 बिलियन डॉलर का हम बाहर से मंगवाते हैं। तो अगर हम उसमें से 2-2.5 बिलियन डॉलर भी अगर हम काश करने में कामयाब हो गए तो उसका रिजल्ट भी अगले 4 महीने 5 महीने के अंदर आ जाएगा इंशाल्लाह। सबको इनवाइट करेंगे। ज़मीन पंजाब हुकूमत देगी। श्रिम्प फार्मिंग वो चीज़ है जो आपकी सारी एक्सपोर्ट हो सकती है, आपको डॉलर आ सकते हैं और आपके पास वो ज़मीन मौजूद है जहाँ पे वो बड़े आराम से आप कर सकते हैं। तो हमारा ऑलरेडी उसके ऊपर भी ऑफिशियली थोड़े दिनों में हम उसकी पॉलिसी अनाउंस करने वाले हैं। हमने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। फिर से 10,000 ऊँट का प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी उस मीटिंग में डिस्कस हुआ। वो हम अगले चंद माह के अंदर इंशाल्लाह ताला पाक फौज के साथ मिल के वो भी शुरू कर देंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बारिश के दौरान दौरा मुल्तान। चीफ सेक्रेटरी आईजी पुलिस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब भी हमरा थे। घंटाघर, मछली मार्केट, ईदगाह, कैंट एरिया और दीगर इलाकों में निकासियात की सूरत हाल का जायजा लिया। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा होने का नोटिस लिया और फौरी निकास का हुक्म दिया। तमाम तर मशीनरी और वसाइल के साथ मुतहरिक होने की हिदायत भी की। उन्होंने डेप्यूटी कमिश्नर को बारिश के पानी के निकास की जाती तौर पर निगरानी करने की हिदायत की है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बारिश के दौरान दौरा मुल्तान। चीफ सेक्रेटरी आईजी पुलिस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब भी हमरा थे। घंटाघर, मछली मार्केट, ईदगाह, कैंट एरिया और दीगर इलाकों में निकासियात की सूरत हाल का जायजा लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दौरा मुल्तान। चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब, एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब, कमिश्नर मुल्तान डिवीजन और दीगर अफसरान भी इस मौके पर हमरा थे। किला कोहना कासिम बाग का भी दौरा किया। किला कोहना की फसील का भी जायजा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की किला कोहना कासिम बाग की सफाई की सूरत हाल पर इजहार अदम इत्मीनान, मुतल्लिका इदारों को तरजीही बुनियादों पर सफाई का हुक्म जारी किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की किला कोहना कासिम बाग की शिकस्ता फसील की बहाली की हिदायत। उनका कहना था कि मुल्तान का किला कोहना कासिम बाग तारीखी असासा है, असल हालत में बहाल किया जाएगा। किला कोहना कासिम बाग की फसील और दीगर शिकस्ता हिस्सों की बहाली के लिए इक़दाम किए जाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दौरा मुल्तान। किला कोहना कासिम बाग का भी दौरा किया। मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मुल्तान के किला कोहना कासिम की फसील का भी जायजा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की किला कोहना कासिम बाग की सफाई की सूरत हाल पर इज़हार अदम इत्मीनान। वज़ीर आला मोहसिन नकवी हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैहि के मज़ार की अक़बी जानिब गंदगी देखकर बरहम भी हुए। आपको यहां पर बता रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दौरा मुल्तान। किला कोहना कासिम बाग का भी दौरा किया। मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मुल्तान के किला कोहना की फसील का भी जायजा लिया।
آپ کو بتائیں بلوچستان کو پنجاب سے ملانے والی شاہراہ سیاحوں کے لیے درد سر بن گئی۔ راکھی گاش نیلی مٹی کے مقام پر موسلا دھار بارش اور لینڈ سلائیڈنگ ٹریفک کا نظام درہم برہم۔ شاہراہ کوئٹہ بند ہونے سے تجارتی سرگرمیاں معطل، عملہ ٹریفک کی بحالی میں مصروف۔ بلوچستان کو پنجاب سے ملانے والی شاہراہ سیاحوں کے لیے درد سر بن گئی ہے۔ راکھی گاش نیلی مٹی کے مقام پر موسلا دھار بارش اور لینڈ سلائیڈنگ ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا، سیاح پریشان ہیں۔ شاہراہ کوئٹہ بند ہونے سے تجارتی سرگرمیاں بھی معطل ہو گئی ہیں۔ سرگرمیاں معطل ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ بلوچستان کو پنجاب سے ملانے والی شاہراہ سیاحوں کے لیے درد سر بن گئی ہے۔ راکھی گاش نیلی مٹی کے مقام پر موسلا دھار بارش اور لینڈ سلائیڈنگ ٹریفک کا نظام درہم برہم، سیاح پریشان ہیں۔ بلوچستان کو پنجاب سے ملانے والی شاہراہ سیاحوں کے لیے درد سر بن گئی ہے۔ بات کریں سخی سرور میں حسینی بیڑے کے 5 ماتمی جلوس برآمد ہوئے۔ شہر بھر سے بیڑے کی مناسبت سے ماتمی جلوس برآمد کیے گئے۔ لائسنس دار کا کہنا تھا کہ 1 صدی سے زائد بیڑا کشتی حضرت امام حسین علیہ السلام تیار کرتے آ رہے ہیں۔ عزادار بیڑے کی زیارت کرتے ہوئے دعائیں مانگتے ہیں۔ حسینی بیڑے کے 5 ماتمی جلوس برآمد کیے گئے ہیں۔ شہر بھر سے بیڑے کی مناسبت سے ماتمی جلوس برآمد ہوئے۔ 1 صدی سے زائد بیڑا کشتی حضرت امام حسین علیہ السلام تیار کرتے آ رہے ہیں۔ عزادار بیڑے کی زیارت کرتے ہوئے دعائیں مانگتے ہیں۔ محرم کے دوران امن و امان کے قیام کے لیے پیٹرولنگ پولیس کا سیکیورٹی پلان جاری۔ مجالس اور عزاداری جلوسوں کو فول پروف سیکیورٹی کو فراہم کی جائے گی۔ معاشرے میں پرامن فضا کے قیام کے لیے غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث افراد کی اطلاع پولیس کو کریں۔ محرم الحرام میں قیام کے لیے پیٹرولنگ پولیس کا سیکیورٹی پلان جاری کر دیا گیا ہے۔ ملتان میں مجالس اور عزاداری کے جلوسوں کو فول پروف سیکیورٹی کو فراہم کرنے کا عزم کیا گیا ہے۔ علماء کرام اپنے خطبوں اور تقاریر میں رواداری اور برداشت کا درس دیں۔ ڈی ایس پیز کو مجالس کا دورہ اور لائسنس داروں سے ملاقات کی ہدایت کی گئی ہے۔ سیکیورٹی اہلکاروں کو ڈیوٹی کی حساسیت کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ رنگپور میں علم پاک اور زلجنا کا مرکزی جلوس دربار احمد شاہ برآمد۔ مرکزی جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اختتام پذیر ہوا۔ جلوس میں عزاداران کی جانب سے نوحہ خوانی اور سینہ کوبی کی گئی۔ پولیس کی جانب سے فل پروف سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ پولیس کی جانب سے فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات کر دیے گئے۔ رنگپور میں علم پاک اور زلجنا کی مرکزی جلوس دربار احمد شاہ برآمد ہوا۔ مرکزی جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اختتام پذیر ہوا۔ جلوس میں عزاداران کی جانب سے نوحہ خوانی اور سینہ کوبی کی گئی۔ آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے دریائے سندھ میں ممکنہ سیلاب کے خطرات۔ موزہ ہیرو اور نوا بیراج میں سے ریسکیو کیمپ قائم کر دیا گیا۔ مزید ریسکیو آفیسر کا کیا کہنا تھا، یہ آپ کو سنواتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہاں پہ نوا بیراج میں ہم نے ایک ریسکیو کے حوالے سے کیمپ یہاں پہ منعقد کیا گیا۔ کسی بھی وقت یہاں پہ 24 گھنٹے یہاں پہ یہ رہے گا، ریسکیو یہاں پہ ان کو رہیں گے۔ اس کے بعد ہمارا موزہ ہیرو میں وہاں پہ ہمارے بوٹس اور نوجوان وہاں پہ بھی عوامی خدمت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہاں پہ نوا بیراج میں ہم نے ایک ریسکیو کے حوالے سے کیمپ یہاں پہ منعقد کیا گیا۔ کسی بھی وقت یہاں پہ 24 گھنٹے یہاں پہ یہ رہے گا، ریسکیو یہاں پہ ان کو رہیں گے۔ اس کے بعد ہمارا موزہ ہیرو میں وہاں پہ ہمارے بوٹس اور نوجوان وہاں گفتگو آپ نے سنی۔ اب آپ کو بتائیں کپاس کی بہتر پیداوار کے لیے انتظامیہ متحرک۔ کمشنر ڈی جی خان کی زیر صدارت کراپ مینجمنٹ کمیٹی کا اجلاس۔ غیر معیاری کھاد اور زرعی ادویات بیچنے والے ڈیلرز کی گرفتاری کا فیصلہ۔ ملاوٹی اور ناقص کھاد اور زرعی ادویات ضبط کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ کپاس کی بہتر پیداوار کے لیے انتظامیہ متحرک ہے۔ کمشنر ڈی جی خان کی زیر صدارت کراپ مینجمنٹ کمیٹی کا اجلاس۔ غیر معیاری کھاد اور زرعی ادویات بیچنے والے ڈیلرز کی گرفتاری کا فیصلہ کیا گیا۔ ملاوٹی اور ناقص کھاد زرعی ادویات ضبط کرنے کے احکامات بھی جاری کیے گئے۔ کھاد اور زرعی ادویات کے نمونے باقاعدگی سے لینے کے احکامات۔ نمونے ناقص ثابت ہونے پر سٹاک ضبط کر لیا گیا ہے۔ مراکز سربا مہر کیے جائیں گے۔ آپ کو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ کپاس کی بہتر پیداوار کے لیے انتظامیہ متحرک ہو چکی ہے۔ کمشنر ڈی جی خان کی زیر صدارت کراپ مینجمنٹ کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں غیر معیاری کھاد اور زرعی ادویات بیچنے والے ڈیلرز کے
गिरफ्तारी का फैसला किया गया। मिलावटी और नाकिस खाद ज़राई अद्वियात जब्त करने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। और अब बात करें मुल्तान के सरकारी स्कूलों में इतवार को भी डेंगू मुहिम जारी रखने के अहकाम। स्कूलों की सफाई, पानी की चेकिंग की जाएगी। सरबराहान को हिदायत जारी, डेंगू मुहिम पर अमल दरामद न करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुल्तान के सरकारी स्कूलों में इतवार को भी डेंगू मुहिम जारी रखने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। स्कूलों की सफाई, पानी की चेकिंग की जाएगी। स्कूलों के सरबराहान को हिदायत जारी कर दी गई हैं। डेंगू मुहिम पर अमल दरामद न करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों की सफाई, पानी की चेकिंग की जाएगी। आपको बता रहे मुल्तान के सरकारी स्कूलों में इतवार को भी डेंगू मुहिम जारी रखने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। डेंगू मुहिम पर अमल दरामद न करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर का एक और एजाज, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग फॉर इनोवेशन में 100 यूनिवर्सिटीज शामिल हो चुकी हैं। WURI रैंकिंग माशरे की बेहतरी के लिए इकदाम और तख्लीकी रिसर्च प्रोजेक्ट्स की बुनियाद पर की जाती है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अली रियाज से। अली, आगाह कीजिएगा। ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान ने एक और एजाज़ हासिल कर लिया, वो ये है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ऑफ इनोवेशन में ज़राई यूनिवर्सिटी की जो दर्जाबंदी की गई है वो 100 जो टॉप यूनिवर्सिटी उसमें उसको दर्जाबंदी की गई है, जिसका मकसद ये था और ये रैंकिंग इन बुनियादों पर की जाती है कि माशरे की खिदमत और उसके साथ साथ जो जिदत पसंदाना प्रोजेक्ट्स और जो रिसर्च प्रोग्राम्स है उसमें उस बुनियाद पर तमाम तरह वैल्यूएशन की जाती है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं डॉक्टर सगार साहब मुझे जो इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर, उनसे पूछेंगे कि WURI की रैंकिंग क्या है और आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ स्टैंड कर रही है, इसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे। WURI स्टैंड फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग फॉर इनोवेशन। इसमें दुनिया के 60 ममालिक से 300 के करीब यूनिवर्सिटीज़ ने हिस्सा लिया और तमाम यूनिवर्सिटीज़ अपने प्रोजेक्ट्स उसमें जमा करवाती हैं। उसमें 2 बुनियादों पर वो उनकी एक टीम उन प्रोजेक्ट्स को एवेल्यूएट करके और उनको वो दर्जाबंदी देती है कि दुनिया में उनकी क्या दर्जाबंदी है। उसमें मुआशरे में बेहतरी के लिए उठाए गए इक़दामात को देखा जाता है और तख्लीकी और जिद्दत पसंदाना रिसर्च प्रोजेक्ट्स को देखा जाता है। तो उसमें हमारा 3 कैटेगरीज़ में क्राइसिस मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंड प्रोग्रेस इन 4th रेवोल्यूशन में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वाइस चांसलर MNS ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान के VN उनकी रहनुमाई और उनकी खसूसी दिलचस्पी से जामिया हाजा ने उसमें हिस्सा लिया और दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में उसको दर्जाबंदी मिली। जी, दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में जो अपनी जगह बना ली है ज़राई यूनिवर्सिटी का एजाज़ है, जिसमें 3 कैटेगरी में ये यूनिवर्सिटी ने जो अपनी जगह बनाई है। इस मुकाबले के वाले से बात की जाए तो इस साल जो है 60 से ज़ायद ममालिक से 300 से ज़ायद यूनिवर्सिटी शामिल थी, जिसमें MNS एग्रीकल्चर की जो पोजीशन है वो टॉप 100 यूनिवर्सिटी में आई है। जी, इसके साथ ही खबरों का सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंचा।